Hello friends, today it's our 6th day learning in Spatial 99, and as earlier we had already studied about present simple tense, so today we have gone through past simple tense and future simple tense. So here we have the video of today's class. Now you can go through it and easily learn how to make past simple tense and future simple tense within negative and interrogative sentences. Thank you so much. So as we can see here, today's date is 21st of April 2021. We have gone through past simple tense and future simple tense, its structures with so many example and Hindi identity. चलिए अब हम शुरू करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान। पास्ट सिंपल टेंस को हिंदी में किस तरह से बोला जाता है हम साफ समझ लेते हैं, और इसके मोस्ट जो भी यूज होते हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में क्रिया के साथ, वर्ब के साथ आ की मात्रा, ई की मात्रा या ए की मात्रा आती है। और अगर आपको पास्ट हैबिट बताना है तो समटाइम्स वी आल्सो यूज पास्ट सिंपल टेंस टू टेल द हैबिट्स। नाउ ता था, ती थी या ते थे। देखिए हम यूज कर रहे हैं क्या, जिनके हिंदी में जिनके लास्ट में आएगा आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए और ए की मात्रा। चलिए पास्ट सिंपल टेंस मतलब कि जस्ट हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या हुआ या किसी ने क्या किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ दो चीजें आ सकती है। क्या, सब्जेक्ट में आप यहाँ पर मैं लिख सकते हैं या फिर कंडीशन के हिसाब से, वर्ब के हिसाब से आप लिख सकते हैं मैं ने। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो पास्ट सिंपल में हिंदी सब्जेक्ट के साथ जो ने आता है वो इसकी पहचान बता देता है। पास्ट सिंपल की पहचान बता दी जाती है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। अगर ने लिखा हो आप सीधे सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करिए, पास्ट सिंपल टेंस बना दीजिए। नाउ चलते हैं हम अपने एग्जांपल्स में। पहला है मैंने खाना खाया, सो आई एट फूड। स्ट्रक्चर क्या है हम पहले भी देख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए कि सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आता है। ऑब्वियसली किसी भी सेंटेंस को बनाते समय हेल्पिंग वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। पर ध्यान कीजिए, जिस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज नहीं लगाते, नॉर्मल सी बात बताते समय डू और डज नहीं लगाते, वैसे ही पास्ट सिंपल में नॉर्मल सी पॉजिटिव एक्शन बताते समय आप डिड नहीं लगाएंगे। और जब डिड नहीं लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, डिड। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर हटता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। वी मस्ट यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ वी आर मेकिंग सेंटेंस विद एनी पॉजिटिव एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज, यहां पर ये हैड लिखा हुआ है। हैड जो है हैव का सेकेंड फॉर्म है। हैव का सेकेंड फॉर्म क्या है, हैड। थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। अब इसमें सीखने वाली बात यह है कि हैव के बहुत सारे यूज होते हैं। हैज और हैव के हेल्पिंग वर्ब की तरह तो होता ही होता है, मगर भोजन ग्रहण करने के सेंस में भी हैव का यूज किया जाता है, हैव और हैज का यूज किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, कहीं पर अगर हैड लिखा आया है ना, कुछ खाने पीने की बात हुई, तो आप हैव या हैड लगा सकते हैं। प्रेजेंट में लिख सकते हैं आई हैव फूड, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूं। या हाँ, आई हैव टेकन फूड, सॉरी, वहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करिए, आई हैव टेकन फूड। और हैव भी यूज कर सकते हैं, आई हैव फूड। इसके दो मतलब निकल सकते हैं कि आपके पास भोजन रखा हुआ है ना। हैव का मतलब वो भी होता है पास में कुछ चीज होना, तो हैव का एक तरह से भोजन ये भी हो सकता है। और आपका सेंस कुछ और है, आप बताना चाह रहे हैं कि मैंने भोजन कर लिया है, तो आई हैव फूड मतलब मैं भोजन कर चुका हूँ। जनरली जब कर चुका हूँ के सेंस में लेते हैं इसे, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह लेते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे नहीं लेना है, आपको बोलना है कि मैंने खाना खा लिया, तो आप यहाँ पर आई हैव फूड का प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, और पास्ट में आई हैड फूड। अब ध्यान दीजिए, अगले सेंटेंस में लिखा है आपने
भोजन बनाया। आपने, फिर यहाँ पर क्या आया, ने आया। जहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ ने आएगा ध्यान रखिए वहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, एंड इट विल बी ओके। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। वी रीच्ड दिल्ली यस्टरडे, हम कल दिल्ली पहुँचे। दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, उन लोग या फिर वे कल दिल्ली गए। द डॉग फेल इन टू द वेल, डॉग कुएं में गिर गया। इट रेन्ड, बारिश हुई। शी टोल्ड लाई, उसने झूठ बोला। वी प्रेड, हमने प्रार्थना की। शी एग्रीड, वो राजी हुई। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंस। क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का बहुत यूज होता है तो हमें डिड का यूज करना होगा नाउ, और डिड जब लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वी डिड नॉट सेल द कार, हम लोगों ने कार नहीं बेची, हमने कार नहीं बेची। सेकेंड, ही डिड नॉट कम ऑन टाइम, वो टाइम पर नहीं आया। शी डिड नॉट गेट हर वॉच, उसको घड़ी नहीं मिली या वो घड़ी नहीं ढूंढ पाई। वी डिड नॉट गो टू देयर होम यस्टरडे, हम उनके घर नहीं गए कल, हम कल उनके घर नहीं गए। ध्यान दीजिए ये जो टाइम होता है ना, टाइम सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं और शुरू में भी लगा सकते हैं। नाउ आई डिड नॉट सी एनी बर्ड, मुझे कोई भी चिड़िया या कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दिया, है ना। आई डिड नॉट, नहीं दिया मीन्स मैंने कोई पक्षी नहीं देखा। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। आई डिडंट, अभी डिड नॉट बड़ा हो रहा था, उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया डिडंट। आई डिडंट टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। ही डिडंट लिसन, उसने सुना ही नहीं, उसने नहीं सुना। आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंस। नाउ व्हाट वी फाइंड हियर, फर्स्ट इज डिड यू डू योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क किया। डिड यू टेक फूड, क्या आपने खाना खाया। डिड दे कम, क्या वे आए। डिड ही सेलिब्रेट बर्थडे, क्या उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब वेयर डिड ही सेलिब्रेट बर्थडे, अब हमने WH वाले सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दिए। उनने बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ किया। सेकेंडली, सिक्स्थ, व्हेन डिड ही सेलिब्रेट बर्थडे, उनने बर्थडे कब सेलिब्रेट किया। देन हाउ डिड ही सेलिब्रेट बर्थडे, उनने बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया। अब ज़्यादा ही पूछना है तो आप पूछ सकते हैं वाई डिड ही सेलिब्रेट बर्थडे विदाउट मी, हाँ मेरे बगैर कैसे बर्थडे मना लिया। अब देखिए समय ही ऐसा चल रहा है कि ज़्यादा किसी को इनवाइट करना नहीं है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में किस तरह के सेंटेंस आएंगे ये हम देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में जो होगा या फिर जो काम किया जाएगा, जो काम होगा या जो काम किया जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है विल और शैल। हम सीधे हेल्पिंग वर्ब की तरफ ही ध्यान देंगे क्योंकि टेंस में इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म। हमें पता है सिंपल टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं विल या फिर शैल। अब विल और शैल दोनों दिए हैं तो इसका यूज क्या है। एक्चुअली सब्जेक्ट आई और वी के साथ लगाया जाता है शैल, बट मॉडर्न यूज में क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा दिया जाता है, अभी लगाया जा रहा है, ठीक है। तो नो इशू, यहाँ पर हम शैल भी लगा सकते हैं इनके साथ और विल भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में क्रिया के साथ फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, गा, गी या गे। इसमें हम कोई अंदाज़ा नहीं लगाएंगे जैसे कि वो किचन में होगा, सपोज कर रहे हैं वो किचन में होगा, नहीं, ये सारी चीज़ नहीं। हमें एक फैक्ट बताना है कि ये व्यक्ति ये काम करेगा। नाउ सेंटेंस देखते हैं। ही विल गो टुमारो, वो कल जाएगा। आई विल चेंज, अब इसको भी शॉर्ट कर दिए, विल को क्या कर दिए, आई के साथ विल लगता तो हमने विल को शॉर्ट कर दिया और क्या बना दिए, आई के साथ एपोस्ट्रोफी लगाए डबल एल बना दिए। प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही करेंगे, आइल, आइल, ऑयल नहीं, आइल। आइल चेंज द कलर ऑफ द वर्ड्स, मैं वर्ड्स के कलर चेंज करूंगा। देन हील कम टुमारो, वो कल आएगा। आई शैल गो टू विलेज टुमारो, यहाँ पर हम शैल भी यूज कर सकते हैं। आई शैल गो टू विलेज टुमारो। देन आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलूँगा या बोलूँगी। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगी या देख लूँगी। वी विल अटेंड द क्लास टुमारो, हम क्लास कल अटेंड करेंगे। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विल नॉट लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया,
शैल के बाद नॉट लगा दिया, विल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट। हाँ, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, विल का शॉर्ट फॉर्म होता है WONT, वोंट। ये कई बार कंफ्यूज करता है हमें कि यहाँ पर कुछ वांट तो नहीं है, वांट मतलब चाहना होता है, ठीक है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है किसका, वोंट का। वोंट का मतलब होता है विल नॉट, मतलब आप कुछ नहीं करने वाले हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, आई विल नॉट कम या फिर आई वोंट कम। सर्वेंट्स वोंट कम इन द शॉप टुमारो, सर्वेंट्स कल नहीं आएंगे दुकान में। पोस्टमैन वोंट डिस्ट्रीब्यूट लेटर्स, पोस्टमैन लेटर्स नहीं बांटेगा, चिट्ठियाँ नहीं बांटेगा। आई वोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी या झूठ नहीं बोलूँगा। दीपक वोंट ईट फूड, दीपक खाना नहीं खाएगा। यू विल गेट वेल सून, अभी नेगेटिव सेंटेंस में हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस ला दिया है बीच में। क्या है कि अभी सभी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, उसी सिलसिले में एक सेंटेंस ये भी कि आप ठीक हो जाओगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव ही बोलना है इस तरह। यू विल गेट वेल सून, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। ध्यान रखिए ये जो सून लगा है, सून का मतलब होता है जल्द, सून का मतलब जल्दी। और मैंने पहले भी बताया है सून जो टाइम है, टाइम सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है और शुरू में भी लग सकता है। सून यू विल गेट वेल, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस फ्यूचर सिंपल टेंस, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कैसे करना है, व्हेन विल यू कम, यहाँ पर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना ही है, विल और शैल। तो WH के साथ भी लगा लीजिए या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा लीजिए। आप कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। विल यू रिप्लाई हिज और हर लेटर, क्या तुम उसके पत्र का जवाब दोगे, है ना। विल पुलिस कैच द थीफ, क्या पुलिस चोर को पकड़ेगी। विल यू ईट टोमेटो, क्या आप टमाटर खाओगे। आगे 6th देखिए, विल द डॉक्टर नॉट डू ट्रीटमेंट, क्या डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करेगा। विल ही लिसन, क्या वो सुनेगा। विल द प्यून नॉट रिंग द बेल, क्या प्यून बेल नहीं बजाएगा। विल मम्मी कम टुमारो, क्या मम्मी कल आएगी। सो दिस वॉज फॉर टुडे ओनली। वॉट यू हैव टू डू इज टू डू द प्रैक्टिस ऑफ होल द क्लास, मीन्स आज जो हमने पढ़ा है उसका सारा एक रिवीजन कर लीजिए। और हाँ, आप जितना क्लियर करना चाहते हैं टेंस को, आप रेगुलर वीडियोस देखते ही हैं, तो एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, पॉज करके देखिए, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए। और हाँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप बेसिक इंग्लिश सीख करके एक छोटे सेंटेंस को बहुत अच्छा और बड़ा सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगर आपको रेगुलर फ्री वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जबकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ऑल में जा करके, तो आपको रेगुलर फ्री वीडियोस मिलते जाएंगे। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।